प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि राजा राजद्रोह के मुकदमे में या राजद्रोह के आरोप में पथिक के पुत्र को मरवा देता है और विष का प्याला पी करके, जो कि पथिक के लिए रखा गया था, उसको पीकर उसकी पत्नी भी मर जाती है। और वह मुनि जिसके उपदेश से पथिक राजभक्त बना था, देश प्रेमी बना था, उस मुनि को भी लगता है कि अब उनका कार्य समाप्त हो गया, इसलिए वो भी समाधिस्थ हो जाते हैं। इस तरह से पथिक की पत्नी, पथिक का पुत्र और ये मुनि चारों समाप्त हो जाते हैं, चारों मर जाते हैं। और उनके मरने से जनता तो दुखी हो जाती है, किंतु राजा जो है वह खुश हो जाता है। उसको लगता है कि यह विद्रोह जो है अब दब गया और जनता जो है वह डर गई। अब वह जनता कभी विद्रोह करने का साहस नहीं करेगी, इसलिए वह मन ही मन खुश होता है। किंतु जनता जो है वह डरी नहीं है, बल्कि वह शिथिल हो गई है, भाव शून्य हो गई है, दिग्भ्रमित हो गई है। उसको लगता ही नहीं है कि वह क्या करे न या नहीं करे। वह दुख से इतनी दुखी है, वह इतनी भाव शून्य हो गई है कि उसको अपने आसपास के वातावरण का भी कोई खबर नहीं है। सब चुपचाप जो दैनिक क्रिया है वो कर रहे हैं, लेकिन आसपास के वातावरण से, खुशी से, रास रंग से वो अनभिज्ञ हैं। लगता ही नहीं है जैसे उन्होंने जीवन में कभी खुशी देखी है। कभी कोई आता भी जाता है या रास्ते में मिल जाता है तो वो चुपचाप नज़रें झुका करके वहाँ से निकल जाते हैं, कोई किसी से बात भी नहीं करता। पूरी जनता जो है वह पथिक के वियोग में या इस दुर्दांत घटना को देख करके पूरी जनता जो है वह शून्य सी हो गई है। लेकिन कोई कितना भी बेचैन हो, यह तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग आए हैं उनको जाना ही है। और दूसरी बात यह भी है कि वह जगह कैसा है, क्या है, किस तरह का है, यह भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता है, इसलिए वहाँ के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। फिर भी हम अपनों के बिछड़ने पर दुखी होते हैं। दुख के सागर जो व्यक्ति या वस्तु हमसे जितना ही नज़दीक रहता है, हमको उसके बिछड़ने से उतना ही दुख होता है। तो यही स्थिति जो है वह प्रजा की भी है, जनता की भी है। वह पथिक के वियोग में दुखी है, वह भाव शून्य है, उसको लगता ही नहीं है कि वह क्या करे। लेकिन उनको समझाते हुए कवि कहता है, या उस दृश्य का चित्रण करते हुए कवि कहता है, रहा कौन नर सदा जगत में, रंक भूप अभिमानी, ज्ञानी मूढ़ साधु असाधु की केवल रही कहानी। कहाँ गए क्या पता किसी का, कुछ संदेश न आया, कैसा है वह देश किसी ने आकर नहीं बताया। पथिक देह तज हुआ उसी, अज्ञात देश का वासी, उस दिन से छा गई देश में एक विचित्र उदासी। कोई गहरा मर्म हृदय में लोग लिए रहते थे, मन ही मन अनुभव करते थे, किंतु न कुछ कहते थे। खाते थे पीते थे अपना काम सभी करते थे, किंतु हृदय की व्यथा बताने में मानो डरते थे। कुछ भी नहीं किसी के उर में राज रोष का भय था, किंतु व्यथा की सुधि कर उनके जीवन का संशय था। दुख से पका हृदय निशिवासर आश्रित चिंता पर था, कहीं शब्द से छू न जाए हर घड़ी उन्हें यह डर था। मिलते कहीं मार्ग में वे कुछ भी न ध्यान देते थे, केवल दीर्घ श्वास ले आंखें नीची कर लेते थे। धनी दरिद्र मूढ़ पंडित का एक हो गया मन था, अद्भुत एक अवर्णनीय दुख सबका जीवन धन था। ऐसी एक विचित्र साधुता उनके चित्त पर छाई, उस दिन से कोई न किसी पर क्रोधित पड़ा दिखाई। मान मोह शत्रुता मित्रता
लोभ स्वार्थ साधन को, ईर्ष्या राग द्वेष मद मत्सर कोमल परुष वचन को। भूल गए सब लोग न निज सुधि, तक रखते थे मन में, मिलता था आराम उन्हें एकांत शांति सेवन में। ऐसी अद्भुत आग सुलगती थी उन सब के मन में, हास विलास वेशभूषा में रुचि न रही भोजन में। ऐसी की विरक्ति उन सब ने धारण रहन सहन में, मानो कभी न देखी ही थी चहल पहल जीवन में। वे सब एक अद्भुत शक्ति के पीछे बन परिछाई, परम विरक्त हो गए जग से मंत्र मुग्ध की नाई। निस्तब्धता घोर नीरवता देख देश में छाई, डरा कांपने लगा विकलता बस राजा अन्यायी। राजा के सब सखा सभासद सैनिक भी डरते थे, सब मन में एक अपूर्व वेदना का अनुभव करते थे। आत्मा होने का लगा विभाषित स्वाभाविक सद्गुण से, लगे सोचने जैसे हुआ कुछ अपराध हो उनसे। एक अदृश्य शक्ति उनको भी बार बार उकसाती, राजा से विरक्ति उनकी भी दिन दिन बढ़ती जाती। धीर गंभीर चुप शांत न रह सकता है, अत्याचारी करता रहता है विनाश की अपने आप तैयारी। अपना ही वह अविश्वास सबसे पहले करता है, औरों के विश्वासघात से मूढ़ व्यर्थ डरता है। किस कारण से है जनता में उदासीनता छाई, नृप के मन में ठीक न कोई बात समझ में आई। कहने लगा रहस्य जान लूँगा मैं किसी तरह से, है हमसे विरुद्ध क्या जनता व्याकुल पथिक विरह से। पथिक नाम की सुधि आते ही परम क्रोध चढ़ाया, दिग्विषाते नाक प्रशंसित हुई प्रकंपित काया। तो पथिक के चले जाने के बाद से जनता जो है वह एक तरह से शून्य में जीने लगी। वो खाते पीते थे, काम करते थे, लेकिन वह मशीन की तरह चित्रवत काम करते थे, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। चलते फिरते मूर्ति की तरह दिखाई पड़ते थे वह, और वे अपने इस दुख के बारे में, इस व्यवहार के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। जिस तरह से हमको कहीं कोई चोट लग जाती है, कोई घाव होता है, तो उसको हम नहीं छूना चाहते, क्योंकि उसके छूने से हमें दर्द होता है, तो उसको हम नहीं छूना चाहते हैं। उसी तरह से जनता भी जो है वह पथिक के बारे में न सोचना चाहती है, न अपने दुख के बारे में सोचना चाहती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि हम उसको अगर याद करेंगे तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जनता जो है वह शून्य हो गई है, उसके अंदर विरक्ति आ गई है। राग रंग के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति, या किसी भी उत्साह उनके मन में नहीं रह गया है, न कोई उनके अंदर आकर्षण है। वे चलते फिरते पुतले दिखाई पड़ते हैं, और उनकी इस निस्तब्धता पर, इस शांति पर राजा के मन में डर उत्पन्न होता है। राजा के जो सैनिक हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं तो नहीं, कहीं हमसे गलती हुई है। तो सैनिक तो अपनी गलती की खोज करते हैं, लेकिन राजा जो कि मद में चूर है, उसको तो यह लगता है कि आखिर प्रजा ऐसे क्यों है। इसका मतलब है कि प्रजा मेरे साथ नहीं है, बल्कि वह पथिक के याद में डूब रही है, उसी को याद कर रही है, और तब वह और क्रूर हो जाता है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं, अविश्वास करते हैं, तो सबसे पहले हम अपना ही गला घोटते हैं, अपना ही अनिष्ट करते हैं। दूसरे का अनिष्ट तो बाद में होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, जिसका कि हमको दुखद परिणाम मिलता है। और राजा से भी वही गलती हो जाती है। राजा जब यह सोचता है कि प्रजा जो है वह पथिक की याद में दिग्भ्रमित हो रही है, वह
व्याकुल है या बेचैन है, वह निस्तब्ध है, आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ है, या उसको उससे कोई मतलब नहीं रहा गया है, निर्विकार रूप से जी रही है, केवल जी रही है, तो उसके अंदर की क्रूरता और बढ़ जाती है। और तब वह ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा कि पथिक का कोई नाम निशान ही नहीं रह जाएगा। और पथिक का नाम निशान, पथिक के पुत्र और पत्नी तो समाप्त ही हो गए थे, मुनि भी समाप्त हो गया था, बच गया था केवल उसका घर। और राजा सैनिकों को यह आज्ञा देता है क्रोध में आकर कि उसके घर को जला दिया जाए। और उसके इस कृत्य से जनता तो भड़कती ही है, साथ साथ उसके सैनिक और सभासद भी भड़क जाते हैं और उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।